दोस्तों जिस दिन आपको ट्रेडिंग में ये बात समझ में आएगी ना कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो चीज़ मैटर करती है, वो करता है आपका व्यू। कितना भी बढ़िया से बढ़िया आप स्ट्रेटजी सीख लो, बढ़िया से बढ़िया आप इंडिकेटर सीख लो, वो तब तक आपकी हेल्प नहीं कर सकता है, जब तक आपका व्यू क्लियर नहीं होगा। व्यू का कहने का मतलब ये है कि आपका सोचने का तरीका, आपका चार्ट देखने का जो नज़रिया होता है ना, वही सबसे बड़ी चीज़ होती है दोस्तों, वही आपका सबसे बड़ा हथियार होता है। और अगर आप वहीं पे गलती कर देते हो, तो आपका जो डिसीजन होगा वो ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा और डिसीजन गलत होती है आपका ट्रेड भी गलत हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि एक चीज़ अगर आपने यहाँ पे मिस्टेक करी और इसकी वजह से आपका जो सारा ट्रेडिंग सेटअप है ना वो गलत हो सकता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ना, ये इसी पे हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों, कि किस तरीके से आप चार्ट को फील कर सकते हैं, चार्ट से आप बात कर सकते हैं। देखो, जब तक आप चार्ट से बात नहीं करोगे ना दोस्तों, तब तक आप मार्केट में काम नहीं कर पाओगे। क्योंकि होगा क्या कि मार्केट में आप रैंडम ट्रेड करोगे, कभी ग्रीन कैंडल पे आप एंट्री बनाओगे, कभी रेड कैंडल पे एंट्री बनाओगे और ऐसे-ऐसे करते-करते मार्केट में आप उलझ जाओगे। देखो, मैं आपको क्या बोलता हूँ कि आपको दिन का 10 ट्रेड फाइंड आउट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ 1 ट्रेड आपको दिन का फाइंड करना है। क्या हम लोग 1 ट्रेड नहीं फाइंड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं और सिर्फ़ 1 स्ट्रैटेजी हमें चाहिए। अगर 3 से 6 महीने एक स्ट्रैटेजी पे आप काम करते हो ना, तो मैं आपको इतना बोल सकता हूँ कि आपका जो भी रिज़ल्ट है ना, उस रिज़ल्ट में और ये जो 3 से 6 महीने आप काम करोगे ना, उस रिज़ल्ट में आपको बहुत ज़्यादा डिफ़रेंस देखने को मिलेगा। तो हम लोग किस तरीके से चार्ट को एक प्रो ट्रेडर की तरह रीड कर सकते हैं, क्या-क्या व्यू हम लोग मार्केट में बना सकते हैं। तो देखो, व्यू जो होता है ना आपका, ये 2 तरीके से मिल कर के बना होता है। पहला तो होता है टेक्निकल, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं भई प्राइस एक्शन हो गया, आपका कैंडलस्टिक हो गया, चार्ट पैटर्न हो गया या फिर ये इंडिकेटर्स हो गए, है ना? एक तो हो गया टेक्निकल वाला पार्ट। इसका दूसरा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं साइकोलॉजिकल पार्ट। यानी कि आप किस तरीके से मार्केट को अप्रोच करते हो, चार्ट को देखते हो और वहाँ पे किस तरीके से अपना माइंडसेट बनाते हो, वो सारी चीज़ों के ऊपर में हम लोग बात करने वाले हैं। तो मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ जिससे आपको क्लैरिटी आ जाएगी। जैसे मान लो अभी यहाँ पे कोई रैंडम एग्ज़ाम्पल लेते हैं। जैसे मान लो मार्केट ये चल रहा है इस तरीके से, यहाँ पे इस तरीके से चल रहा है और अगर मैं प्राइस एक्शन से देखूँ यानी कि टेक्निकल वाले तरीके से देखूँ, तो यहाँ पे हमारा क्या बन रहा है, एक ट्रेंड लाइन बन रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, एक सिंपल सी ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। देखो, मेरा व्यू यहाँ पे क्या बन रहा है कि भई मार्केट बाइंग में जा रहा है यहाँ से बाइंग आया, फिर मार्केट इस ट्रेंड लाइन के पास में जा रहा है ना, तो यहाँ से सेलिंग आ रहा है। यानी कि मार्केट जैसे इस लेवल के पास में पहुँच रहा है, तो ये इसके लिए रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। तो मेरा एक सिंपल सा व्यू बन गया कि पहले बाइंग आया था, फिर मार्केट यहाँ पे रुक रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये इम्पल्सिव वे बना था, अब यहाँ पे थोड़ी देर करेक्शन लेगा मार्केट, फिर ये हो सकता है कि इस ट्रेंड लाइन को जैसे ही ब्रेक करेगा, तो मैं यहाँ से अपसाइड की तरफ में बुलिश हो जाऊँगा, सिंपल। मेरा एक व्यू बन गया यहाँ पे, ठीक है? तो ये जो मेरा व्यू बना है, ये बना है मेरा टेक्निकल से। मेरी बात को आप थोड़ा-सा ध्यान से समझना, मैं आपको क्या बात बताना चाहता हूँ। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख लोगे, तो मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि जब भी आप मार्केट में जाओगे, तो आपका डिसीजन होगा ना, वो एकदम क्लियर हो जाएगा कि मुझे कॉल साइड में जाना चाहिए या फिर पुट साइड में जाना चाहिए। तो जैसे मान लो, यहाँ पे जैसे मान लो मार्केट अप साइड में जा रहा होता है ना, तो कुछ लोगों को देखो, अब यहाँ पे 2 तरीके के लोग होते हैं। एक वो होते हैं कि भाई मार्केट अप साइड में जा रहा है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से कॉल बाय कर लूँगा, है ना? सिंपल। 2-3 बड़ी सारी ग्रीन कैंडल को देखा और उनका व्यू बन गया कि मार्केट ऊपर की तरफ में जाएगा, मैं यहाँ से कॉल बाय कर लूँगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ऐसा लगता है कि मार्केट ऊपर जा रहा है ना, थोड़ी देर ये ऊपर जाएगा फिर ये नीचे आ जाएगा। वो क्या करेंगे, यहाँ से पुट बाय कर लेंगे। अब देखो, मेहनत तो दोनों कर रहा है, कॉल वाला भी मेहनत कर रहा है, पुट वाला भी मेहनत कर रहा है, लेकिन यहाँ पे जीतेगा कौन? जीत गया कॉल वाला, क्योंकि मार्केट तो ऊपर चला गया ना सर, है ना? तो यहाँ पे व्यू दोनों के अलग-अलग है, मैं आपको यही बात समझाना चाहता हूँ कि आपका जो व्यू होता है ना, वही मैटर करता है। दोस्तों देखो, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जो भी मेरा व्यू होता है, जो भी मार्केट को लेकर के मेरा सेंटीमेंट होता है ना, वो हमारे इस फ्री वाले टेलीग्राम चैनल पे हर दिन मैं शेयर करता हूँ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। सो इसके अंदर में आप ज़रूर से जॉइन कर सकते हो। जो भी मुझे लगता है कि मार्केट में आज ये हो सकता है, वो मैं यहाँ पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में एनालिसिस पे शेयर करता हूँ, ठीक है? तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक दिख रहा होगा, इसमें आप ज़रूर से जॉइन कर सकते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ से ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ब्रेक करके मार्केट अपसाइड में गया। तो हमारा टेक्निकल का जो व्यू है, वो क्या बन गया? देखो, टेक्निकल का व्यू हमारा ये बन गया कि भई ये प्राइस एक्शन है और प्राइस एक्शन से सिंपली अगर ये ट्रेंड लाइन के ऊपर में मार्केट जाएगा, तो हम लोग यहाँ से अपसाइड में चले जाएँगे। लेकिन अगर आप साइकोलॉजिकली थोड़ा-सा और सोचोगे, तो आपको थोड़ा-सा पीछे जाना पड़ेगा और मार्केट में आपको समझ में आएगा कि भाई मार्केट में हो क्या रहा है, ठीक है? मार्केट में अगर हम लोग देखेंगे, तो यहाँ से हम लोगों को क्या पता चला है कि भाई मार्केट पूरा अप ट्रेंड में कहीं न कहीं थोड़ा-सा जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है? यानी कि एक मार्केट में 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये हमें अप साइड का जो मूव है देखने को
मिल रहा है। अब एक सिंपल सा साइकोलॉजी होती है, वो ये होती है कि जब मार्केट अपसाइड में जा रहा होता है ना, जब मार्केट अपसाइड में जा रहा होता है, तो हमें क्या करना होता है? हमें बार-बार एंट्री यहाँ पे नहीं लेनी होती है। हमें बस वेट करना होता है, कब? जब मार्केट का ट्रेंड अप होता है, तो गिरने का वेट करना होता है। मार्केट जब गिरेगा, तो हम लोग बाय करेंगे। जब जब मार्केट गिरने की कोशिश करेगा, तब हम लोग बाय करेंगे। ये हमारा साइकोलॉजी होना चाहिए। अब जब मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगा, तो हमें क्या करना है? हमें बस कुछ नहीं करना है, हमारा जो टेक्निकल वाला फ़ॉर्मूला है, उसको हम लोग लगा देंगे। सिंपली हमें यही सोचना है कि जितने भी यहाँ पे पुट बाय करने वाले थे, जो लोग गिरना चाहते थे, उनका यहाँ पे एसएल होगा इस लेवल के ऊपर में। हमारी साइकोलॉजी ये कहती है कि यहाँ पे इस लेवल के ऊपर में उनके एसएल होंगे। अगर मार्केट में ये एसएल कटेंगे, तो यहाँ से क्या होगा? मार्केट वापस से बुलिश मूव देकर के हमें जाने वाला है। तो हमने एक साइकोलॉजिकली एक नॉर्मल साइकोलॉजी से सोचा कि भाई मार्केट में यहाँ-यहाँ पे क्या हो सकता है, ये लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर में निकलेगा, सिंपल सी बात है, जितने भी यहाँ से शॉर्ट करने वाले थे ना, उन सब के एसएल इस लेवल के ऊपर में लगे हुए हैं और मार्केट जैसे इस लेवल को निकालेगा, एक बूम हमें देखने को मिल सकता है। और वैसा ही हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि जिस दिन आप चार्ट को फ़ील करने लग जाओगे, चार्ट आपसे खुद बातें करेगा, आपको बताएगा कि मैं यहाँ से बाइंग में जाना चाहता हूँ, यहाँ से सेलिंग में जाना चाहता हूँ। कई सारी चीज़ें हैं जिनसे आप अपनी साइकोलॉजी को इम्प्रूव कर सकते हो। अब इसके अंदर में सबसे पहले 2 चीज़ आती है। एक तो होता है आपका माइंडसेट, ठीक है? माइंडसेट का मतलब ये है कि आप यहाँ पे क्या डिसीज़न लेते हो, ठीक है? यानी कि जब मार्केट इस तरीके से जा रहा है, हो सकता है कि आपने पहले कहीं एंट्री बना ली है और यहाँ पे आपका एसएल है, इस लेवल के नीचे मान लो, ठीक है? तो आपको बिल्कुल भी वहाँ पे डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपके अगर ये 3 पॉइंट क्लियर है, कौन-कौन से 3 पॉइंट? एंट्री पॉइंट, आपके एग्ज़िट पॉइंट, ठीक है? और आपका स्टॉप लॉस पॉइंट। ये 3 पॉइंट अगर आपके पहले से डिसाइडेड है, आपका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए, मुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मार्केट नीचे भी आता है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा एसएल हिट होगा ज़्यादा से ज़्यादा क्योंकि मैं कैलकुलेटेड रिस्क ले रहा हूँ और मुझे उस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मार्केट एसएल की तरफ में आ रहा है या फिर टारगेट की तरफ में जा रहा है। सो सिंपल है, हमें इन तीनों चीज़ों को फ़ॉलो करना है। तो इसके अंदर में पहला होता है माइंडसेट और दूसरा होता है एग्जीक्यूशन। कई बार हम लोग क्या करते हैं पता है? मार्केट को सिर्फ़ देखते रहते हैं, है ना? ये चीज़ आपके साथ में कई बार हुआ होगा कि आपका एनालिसिस परफेक्ट एकदम, आप एकदम सही सोच करके रखे हो कि भई ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगा, तो मैं यहाँ से क्या करूँगा एंट्री बनाऊँगा। लेकिन वहाँ पे क्या करते हो आप एग्ज़ीक्यूशन नहीं करते हो, उस ट्रेड को एग्ज़ीक्यूट नहीं करते हो और फिर आप देखते हो कि जो प्राइस है वो बहुत ऊपर चला गया है। जहाँ तक आपका टारगेट था ना, वो टारगेट दे चुका है मार्केट, है ना? और फिर आप वहाँ पे जाकर के बाय करते हो, फिर मार्केट नीचे आ जाता है, फिर आपको लगता है भई मैंने जहाँ पे एंट्री बनाई मार्केट ने मेरे साथ में यहाँ पे गलत कर दिया। तो ये गलती नहीं है, आपका एजुकेशन जो होता है ना, ये एकदम फ़ास्ट होना चाहिए, क्विक होना चाहिए। आपको जहाँ पे लगे ना, वहीं पे आप रिस्पॉन्स करो, ठीक है? देखो, मैं आपको एक सिंपल सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ। जैसे मान लो आप इस ट्रेड में एंट्री बनाना चाहते हो, तो इस ट्रेड में आपका रिस्क तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। सबसे ज़्यादा आप रिस्क बताओ कहाँ पे है? सबसे ज़्यादा आपका रिस्क यहाँ पे होगा, उससे ज़्यादा यहाँ पे होगा, उससे और ज़्यादा यहाँ पे हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जितना जल्दी हो सकता है ना, आप पहले ट्राई करो कि आप रिस्क लेकर के मार्केट में सही जगह पे अपना टारगेट बुक कर लो और बाकी लोगों की तरह आपको नहीं चलना है, ठीक है? तो इससे क्या होगा देखो, आपको माइंडसेट पहली चीज़ क्लियर रखना है, दूसरा क्या रखना है एग्ज़ीक्यूशन आपका सही होना चाहिए, सही समय पे आपको उस ट्रेड को पंच करना है, सही टाइम पे आपका एग्ज़ीक्यूशन होना चाहिए। तो इससे आपकी साइकोलॉजी एकदम सही रहेगी और आप कैलकुलेटेड रिस्क लोगे तो आपकी साइकोलॉजी बिल्कुल नहीं बिगड़ेगी। होता क्या है कि जब हम बेशुमार रिस्क ले लेते हैं, बेशुमार लॉट उठा लेते हैं मार्केट में, ज़्यादा कॉन्फिडेंट होकर के, तो उस समय पे हमारे जो बैक टू बैक एसएल है वो भी लगने लगते हैं और इसकी वजह से हमारा जो कैपिटल है वो भी धीरे-धीरे ज़ीरो की ओर अग्रसर होने लगता है। सो मैं आपको जो चीज़ समझाने चाह रहा हूँ वो एक ही है, वो ये है कि आप जितना हो सकता है ना चार्ट के साथ में टाइम बिताओ, ठीक है? चार्ट को एनालाइज़ करने की कोशिश करो कि चार्ट में जो चीज़ चल रही है देखो मार्केट में 2 ही लोग होते हैं, या तो बायर हो सकता है या फिर सेलर हो सकता है ना? तो इन दोनों चीज़ों को आप आइडेंटिफ़ाई करने की कोशिश करो कि कहाँ पे बायर्स आने की कोशिश कर रहे हैं, कहाँ-कहाँ से सेलिंग आ सकती है, बस यही 2 ज़ोन आपको फाइंड आउट करने हैं, बाकी बस आपका काम हो जाएगा। तो ओवरऑल जो है आपको मैंने बताने की कोशिश करी है, जो मेरे से हो सका है, वो तो देखो सब अलग-अलग तरीके से सोचते हैं। मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जैसे मान लो अब यहाँ पे कुछ लोगों को लग रहा होगा कि भई मार्केट तो यहाँ से गिर जाएगा, ठीक है? कुछ लोगों को ऐसा जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एक ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ब्रेक करेगा तो हम लोग अपसाइड में जाएँगे। कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि भई यहाँ से मार्केट एम पैटर्न बना रहा है और ये नीचे की तरफ में आ जाएगा, ठीक है? कुछ लोगों को यहाँ पे एम पैटर्न दिखा होगा, तो इन्होंने क्या किया होगा
इस सेम पैटर्न का जैसे ब्रेकडाउन हुआ होगा इस कैंडल पे, तो यहाँ पे पुट में एंट्री बना करके बैठ गए होंगे। फिर मार्केट ने उनका एसएल हिट कर दिया होगा। फिर जब मार्केट नीचे है, उनको लगा कि भाई रीटेस्ट करके आया है, तो फिर से कुछ लोगों ने यहाँ पे एंट्री बनाया होगा। फिर से उनका एसएल मार्केट हिट करके अपसाइड में चला गया होगा। फिर कुछ लोगों को यहाँ पे लगा होगा कि ये एक डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, तो यहाँ से मार्केट इसको ब्रेक करेगा, अपसाइड में चला जाएगा। कहने का मतलब ये है कि हज़ारों व्यू आपका बन सकता है, बस ये डिपेंड करता है कि आपका व्यू सही है या फिर नहीं है। लेकिन ज़्यादा हित में व्यू हो वो होगा जिसके ऊपर में आपने ज़्यादा कन्फर्मेशन लिया है, ठीक है? जैसे कि अगर आप इंडियन मार्केट में काम करते हो, तो आप अपने व्यू के लिए क्या कर सकते हो, ओआई हो गया, है ना? ओ ओआई जिसको हम लोग ओपन इंटरेस्ट बोलते हैं, इसका आप व्यू चेक कर सकते हो कि भई ओआई का क्या सेंटिमेंट बना हुआ है। जैसे मैंने आपको ऑप्शन चेन में ओआई के बारे में बताया था, है ना? इसके अलावा वॉल्यूम चेक कर सकते हो, इसके अलावा कुछ एक इंडिकेटर्स जैसे कि ई में होता है, तो ये कई सारे आपके कन्फर्मेशन, डबल कन्फर्मेशन आप कर सकते हो, ट्रिपल कन्फर्मेशन कर सकते हो, जिससे आपका व्यू जो है, वो क्लियर होगा, आपका सेटअप एनहांस हो जाएगा। सो ओवरऑल इस वीडियो में मैंने आपको एक जानकारी दी है कि जिससे आप चार्ट को एक प्रो ट्रेडर की तरह रीड कर सकते हैं। आप अपना जो भी व्यू है उसको क्लियर कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो ज़रूर से दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें एंड हाँ, फैमिली फ्रेंड के साथ में वीडियो को शेयर ज़रूर से कर देना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक भी कर देना। थैंक यू सो मच गाइस।